नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री जो पद है उससे इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह पर आतिशी मार्लेना जी को नया मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश का बना दिया गया है। अब ये जो पूरा खेल साथियों जो हुआ है, इस खेल के माध्यम से जो आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली विधानसभा चुनाव को साधना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में थोड़ी सी अपनी जो दखलंदाजी है उसको बढ़ाना चाहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि में जो कमी आई है, जो सेंध उनकी छवि में लगी है, उस छवि को वो सुधारना चाहते हैं। ये कुछ बड़े मामले इस इस्तीफे से साथियों सुनने को, समझने को मिल रहे हैं। वहीं आकाश आनंद जी ने और बहन जी ने उनके इस इस्तीफे को चुनावी स्टंटबाजी, पैंतरेबाजी करार दे दिया है। इस पूरे खेल के पीछे साथियों असल वजह क्या है? क्या वास्तव में ही केजरीवाल जी ईमानदार हैं? क्या वास्तव में ही केजरीवाल जी का मन इतना बड़ा है कि वो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको किसी भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को दे देते हैं, लेकिन जब वो जेल में जाते हैं तब वो इस्तीफा नहीं देते हैं, वो जेल से ही मुख्यमंत्री बने रहते हैं। लेकिन जेल से जब उनको रिहा किया जाता है जमानत पर और चुनाव के समय, चुनाव में साथियों दिल्ली में भी ज़्यादा समय नहीं है, फरवरी या जनवरी में वहाँ भी जो है साथियों विधानसभा के जो चुनाव है वो होने वाले हैं। इसलिए चुनाव से 4-5 माह पहले इस्तीफा देने का क्या मतलब है? ये बड़ा सवाल केजरीवाल जी का जो इस्तीफा साथियों हुआ है इसके ऊपर उठ रहे हैं। आकाश आनंद जी ने इसको लेकर बहुत गंभीर बातें कही हैं और बहुजन समाज को उन बातों पर जरूर गौर करना चाहिए। वहीं बहन जी ने भी उनकी जो पूरी ये जो कहानी साथियों रची गई है, ये फिल्म आपको दिखाई जा रही है टीवी के माध्यम से, इस राजनीतिक फिल्म को बहन जी ने चुनावी पैंतरेबाजी करार दिया है। बहन जी ने क्या कहा है, आकाश आनंद जी ने क्या कहा है, ये साथियों मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले आपको अरविंद केजरीवाल जी को जो जमानत दी गई है उस जमानत की शर्तों को देखना चाहिए कि किन जमानत की शर्तों के आधार पर उनको जेल से जो वो है बाहर आए हैं। सबसे पहले आप उन जमानत की शर्तों को देखिए। अरविंद केजरीवाल जी को साथियों 6 शर्तें लगाई गई हैं। इन 6 शर्तों के आधार पर ही उनको जमानत दी गई है। पहली इसमें शर्त है, अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे। पहली शर्त देखिए साथियों, अरविंद केजरीवाल जी ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। पहली शर्त है ये। दूसरी शर्त, किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी न हो। उनकी तीसरी शर्त है, अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। चौथी उनकी शर्त है, किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। पांचवी, इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। और छठी, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। ये 6 शर्तें साथी आपने देखी। इसकी पहली और दूसरी शर्त कह देती है कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जा सकेंगे। जब साथियों वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर वो साइन नहीं करेंगे, तो मुख्यमंत्री किस बात के? इस बात को साथियों आपको गौर करना है। जिन शर्तों पर केजरीवाल जी को ये जमानत दी गई है उन जमानत में ही साथियों इस तरह का प्रावधान कर दिया गया है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। इसलिए इन शर्तों का उसके ऊपर साथियों जो है बुरा प्रभाव ना पड़े। उनकी जो नकारात्मक छवि बन गई है उस नकारात्मक छवि से उभरने के लिए उन्होंने ये जो पूरा खेल है साथियों ये रचा है
और इसके जरिए वो अपनी जो छवि है उसको सुधारना चाहते हैं। इसलिए आतिशी मारलेना जी को मुख्यमंत्री जो पद की कुर्सी है वो उन्होंने सौंपी है। और इस प्रकार वो कठपुतली की जो उंगलियां हैं साथियों उसको अपने इशारे पर नचा पाएंगे। ये बड़ी बात और बड़ा खेल साथियों अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के साथ और देश की जनता के साथ खेलने का काम किया है। अब उनकी जो पूरी स्टंटबाजी है, ये पूरा खेल है साथियों, इसको बहन जी ने और आकाश आनंद ने बहुत जल्दी ही परख लिया था, बहुत पहले ही परख लिया था। इसलिए उन्होंने इनकी जो पूरा जो खेल है इसकी पूरी खेल की साथियों जो पोल खोलने का काम कर दिया था। आकाश आनंद जी ने इस्तीफा जब वो देने जा रहे थे उससे पहले आकाश आनंद जी ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले दिल्ली की आम जनता को धोखा देने का एक और ड्रामा शुरू हो गया है। इस बार भी ड्रामा की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बीजेपी है। इसलिए दिल्ली के लोगों से अपील है कि वो सावधान रहें और आगामी चुनाव में गंभीर और जनता की हितैषी पार्टी को चुनें, क्योंकि आप और भाजपा एक ही हैं। ये पोस्ट साथी उन्होंने जब ये खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं, तब आकाश आनंद जी ने ये पोस्ट लिखी थी और कहा था कि ये पूरी जो ड्रामेबाजी है ये रची गई है। एक बार फिर दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। इस पूरे खेल के पीछे जो है वो है भारतीय जनता पार्टी। सीधा सीधा साथियों आकाश आनंद जी ने भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ पर हमला बोला है और कहा है आप यानी कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों एक ही हैं। जैसे ही उनका इस्तीफा आता है बहन जी का साथियों पोस्ट आता है और बहन जी कहती हैं श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम पद से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित जन कल्याण से दूर इनकी चुनावी चाल व राजनीतिक पैंतरेबाजी, किंतु उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं व समस्याएं झेली हैं उसका क्या, उसका हिसाब कौन देगा। तो बहन जी ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी ने जो इस्तीफा दिया है इसको पैंतरेबाजी कहा है, चुनावी पैंतरेबाजी कहा है और कहा है कि जो देश की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ है इसका हिसाब कौन देगा। आगे बहन जी कहती हैं सत्ता व विपक्ष के बीच राजनीतिक लड़ाई शत्रुता स्तर तक कटु नहीं हो तो बेहतर, ताकि उससे देश व जनहित प्रभावित ना हो। बीएसपी की यूपी सरकार को भी ऐसे दिन देखने पड़े जब केंद्र की कांग्रेसी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट व गंगा एक्सप्रेस वे पर भी रोड़े अटकाए और जनहित व विकास को बाधित किया। तो बहन जी साथियों यहाँ पर जो देश के राजनीतिक करने वाले दल है उनको भी एक नसीहत दे रहे हैं कि भाई आप आपस में इतना भी मत लड़िए, इतना भी शत्रुता आप मत बरतिए कि देश की जनता को उसका नुकसान भुगतना पड़े। हम यूपी में भुगत भोगी हैं किस तरह से कांग्रेस सरकार ने हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट थे, जेवर एयरपोर्ट साथियों आज जिसको योगी सरकार का प्रोजेक्ट माना जाता है, उस प्रोजेक्ट को बहन जी ने ही शुरू किया था। उस प्रोजेक्ट में भी किस तरह से रोड़े अटकाए थे उसका जिक्र बहन जी ने यहाँ पर किया है। इसके बाद साथियों आकाश आनंद जी हमलावर होते हैं और आकाश आनंद जी कहते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी से श्री अरविंद केजरीवाल जी ने शराब घोटाले की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। यहाँ पर साथियों आकाश आनंद जी बता रहे हैं कि किस लिए अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। जिस आरोप में वो बंद हैं शराब घोटाले के मामले में, उसी का जिक्र यहाँ पर आकाश आनंद जी ने किया है। आगे वो कहते हैं साथ ही उनके आदेश पर श्रीमती आतिशी सिंह जी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ये दिल्ली के दलित समाज के साथ धोखा है। इस फैसले से एक बार फिर केजरीवाल जी का सवर्ण प्रेम जाहिर हो गया है। दिल्ली के दलित समाज को उम्मीद थी कि सीएम उनके समाज से होगा, लेकिन केजरीवाल जी को मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब आतिशी सिंह जी पर भरोसा है, पार्टी के दलित विधायकों पर नहीं। आम आदमी पार्टी ने बहुत चालाकी से झाड़ू सिंबल लेकर दिल्ली के दलितों को ठगा है। आगामी चुनाव में दिल्ली के लोग इस ठगी का जवाब देंगे। तो आकाश आनंद जी ने साथियों बहुत सारी बातें इस पोस्ट के माध्यम से कही हैं। उन्होंने पूरा कारण बताया है कि किस लिए केजरीवाल जी
जेल में बंद रहे हैं, किस लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, किस तरह से उन्होंने दलित समाज को ठगने का काम किया है। जब वोट लेने की बारी आती है तो दलित समाज की वाहवाही करते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब के नाम से योजनाएं निकालते हैं, खोखली योजनाएं जो जमीनी स्तर पर कभी लागू नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वोट मिल जाता है, सत्ता की कुर्सी उनके हाथ लग जाती है, जब दलित समाज को कुछ देने की बारी आती है तो उनको अपने जो सवर्ण मित्र हैं वही उसको दिखाई देते हैं, और सीएम की कुर्सी अगर उनको सौंपनी पड़ी वो भी उन्होंने अपने मित्र मंडली में ही सौंप दी। तो साथियों, बड़ी बातें यहाँ पर मायावती जी और आकाश आनंद जी ने कही हैं। जो असली जो कारण है इस्तीफा का, वो कारण उन्होंने यहाँ पर बताया है और दिल्ली की जनता से कहा है कि आप सावधान रहें और आने वाले चुनावों में इस ठगी करने वाले लोगों को आप सबक सिखाएं। तो इस पूरी अपडेट पर साथियों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है केजरीवाल जी ने जो इस्तीफा दिया है? अपनी राय कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।